Hi guys, welcome to my channel Tanya Design 101, and we are here to talk about you and your life and how we can make a positive impact and a positive change in your life. That's all this channel is about. Please watch the video till the end and do mention in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा and was it helpful for you and how you implemented it in your life. Please do watch it till the end, and it's a small video, and end की तरफ पे we would share some tips which you can use in your daily life and create a difference for your life. So stay tuned. And आज का topic what we're gonna discuss is the secret of happiness. Yes. And that topic I've chosen because ये जो lockdown चल रहा है, the uncertainty of the times which we are facing globally is quite impactful on everyone. And this actually made me feel little declined in my own happiness, and I thought of finding the answer for this question कि real happiness है क्या, and why are we feeling this and how do we feel it. So happiness आपके लिए क्या है? What I felt what happiness is, it's as per the Google definition जो मुझे मिली was that a mystical state of a feeling when we feel really really elated in our life, when we want something और हमें वो उसी टाइम मिल जाए या चलो थोड़े टाइम बाद मिल जाए, but we really wanted it and we got it, and that is happiness. तो मैंने ये सोचा कि जो हैप्पीनेस मेरी आज है वो हैप्पीनेस मेरे से पहले के टाइम के लोगों की तो नहीं होगी. इफ वी थिंक अबाउट द पास्ट, द पीपल इन द पास्ट, जैसे अर्ली मैन थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे ऑन द प्लैनेट, उनकी हैप्पीनेस वुड नॉट बी द सेम जो मेरी है आज के टाइम पे या जो मेरी कल थी. Because those people wanted something like the primary thing in their life was food, शेल्टर. सो अगर उनको सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए और फूड ही मिल जाए तो वही बड़ी हैप्पीनेस है. तो हैप्पीनेस की डेफिनेशन जो है दैट वी कैन ऑल एग्री टू कि वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. इट इज नॉट समथिंग विच वुड बी परमानेंट. So one thing which came out, then I thought कि it might be कि money is a factor, that अब जो अर्ली मैन था उनको तो सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए था. तो क्या हुआ कि फूड इतना अबंडेंस में ग्रो हुआ, इतना एग्रीकल्चर हुआ, इतनी ज़्यादा फ्रूट की ऑप्शंस आ गई कि पीपल नाउ कैन वॉक इनटू द मार्केट एंड बाय व्हाट दे वांट टू ईट. मतलब दे डोंट इवन हैव टू कुक इट, दे कैन जस्ट बाय इट रेडी मेड. तो आपके पास अगर पैसा है तो आप वो फूड खरीद सकते हैं, इसका मतलब आप वो वाली खुशी खरीद सकते हैं. So पैसा becomes a primary point in this thought. But if you look at जो 5 richest people हैं world के इस time पे, they hold the income. Their income is equivalent to the GDP of many countries which are growing right now. We can even, it's more than India के पूरा GDP. So अगर आप इन लोगों को देखेंगे, do you think they are always happy? बट मैंने बहुत रिसर्च करी एंड पर्सनली स्पीकिंग मैंने जितना ढूंढा है उसके बाद आई कुड फाइंड आउट कि दे आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. इट्स नॉट हैप्पीनेस देयर इन देयर लाइफ ऑल द टाइम. उनकी लाइफ में भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड दे ऑल्सो वेरी क्लियरली एग्री टू द फैक्ट दैट मनी इज नॉट गिविंग देम दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस विच वी ऑल थिंक वुड बी कि हम हमेशा ही खुश रहेंगे. तो दैट डजंट हैपन. सो उसके बाद आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द अदर फैक्टर्स विच पिच इन टू क्रिएट आवर हैप्पीनेस. लाइक जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारी फैमिली है, हमारा जो कल्चर है वो हमें ये सिखाता है कि अगर तुम एक सर्टेन एज पे शादी कर लो तो तुम खुश हो जाओगे. उस शादी के बाद तुम अपने लिए एक घर खरीद लो, एक गाड़ी खरीद लो, फैमिली को कंप्लीट कर लो, तुम्हें खुशी हो जाएगी. एंड फैमिली कंप्लीट करने का पूरा स्टेटमेंट बनता है दैट यू हैव किड्स. नाउ डू यू एग्री दैट दीज 3 फैक्टर्स, गेटिंग मैरिड, गेटिंग अ comfortable life, maybe with a good house, a good car, and then having kids is actually real happiness? Do you agree to that? Because I personally feel कि if you are married to someone and you're not happy in that marriage, then that factor तो completely minus, उससे तो आपको happiness नहीं आ रही है. And secondly, उसके बाद अगर आप सोचें the factor of comfort, अगर आप first car खरीदते हैं तो आपको खुशी होती है,
अगर आप सेकंड भी खरीदते हैं आपको खुशी होती है. बट इफ जस्ट इमेजिन इफ यू हैव इनफ मनी टू बाय अ फ्लीट ऑफ कार्स, would that happiness be the same like the first car happiness? I don't think so, because scientifically it has been proven that the happiness with when we attach it to money वो एक लेवल तक ग्रो होती है. इट्स लाइक जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, बट उसके बाद आपकी इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके बावजूद भी एक इक्विलिब्रियम हिट हो जाता है जिसके बाद आपको वो चीज़ें उतनी खुशी नहीं देती हैं. देन यू वॉन्ट समथिंग बिग. अगर आपके पास 5 कार्स हैं तो अब आपको प्राइवेट जेट चाहिए. कार्स आर नॉट योर हैप्पीनेस. देन यू नीड समथिंग एल्स दैट हैज टू कम, दैट एक्स्ट्रा थिंग हैज टू कम टू गिव यू दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस. उतना बड़ा आपका ग्राफ ऊपर जाए कि आपको वैसी खुशी मिले. So that really gets out the question कि money and marriage, they are not giving us absolute happiness. And if we come down to children, अगर उसका भी पूरा scientific study आप देखेंगे तो बच्चे जब छोटे होते हैं initially हमारी लाइफ में आते हैं, because human beings are as a nature we like to care, we like to be compassionate. That's our true human nature. अगर हम उसके ऊपर रहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है. But when these kids start growing and when after a certain age when they become full adults and they leave our nest, then it's not the same thing for us. Then we don't feel the same joy, same happiness around them. Maybe आपको grandchildren के साथ अब वैसा लगे, but we can come down to a fact that it is not that kids are bringing us happiness. It is not that money is bringing us the happiness. तो फिर ये happiness आ कहाँ से रही है? What is making us happy? What is the real happiness for us? तो इसका आंसर अगर आपको कहीं मिल सकता है तो that can be only and only when you look within yourself. It cannot be found outside. You have to agree to that fact कि ये नहीं मिलता है. अगर आपको लगता है कि मिलता है, please mention in the comments and I would really want to have a discussion with you on this, because what I feel is that we have to look inside and only then we can find something which would be making sense here for us and which would give us happiness and a state जिसमें हम अपना free flow of energy में आए. कल्चर है जिसके लिए वी आर थिंकिंग सो मच. वी जस्ट वी एसोसिएट आवर हैप्पीनेस टू दिस सोशल एक्सेप्टेंस कि ये कल्चर के नॉर्म्स हैं, वी आर फॉलोइंग देम, ओनली देन वी विल बी हैप्पी. बट अगर हम अपने आप को ही, इफ़ वी आर किलिंग आवर ओन सेल्फ, इफ़ वी आर डैम्पनिंग आवर ओन सेल्फ, इफ़ वी आर लॉकिंग आवर ओन सेल्फ इनसाइड एंड हम सब लोगों के लिए बाहर आके प्रिटेंड करेंगे ना, तो वी कैन नॉट बी हैप्पी. Because we cannot be happy when we are pretending to be someone else. The happiness is within us, so we have to search it within us. And अगर आपको आज के टाइम में ऐसा फील हो रहा है कि बहुत अनसर्टिनिटी है, बहुत ज़्यादा ही वर्ल्ड में क्या हो रहा है you cannot make out, तो give yourself time. It's a state of global crisis. It's a time which nobody had ever thought would come. एंड nobody wanted it actually. अगर किसी को भी आप कहेंगे ना कि आपको ऐसा टाइम चाहिए कि पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए, nobody wanted it, but it has happened to all of us and we all are in this together as a complete world. Like we all are there. So we need to not fight the circumstances but need to understand them and then behave accordingly. अगर आपको इस टाइम पे लो फील हो रहा है, then give yourself that kindness, be nice to yourself, that this is a time to actually look inside and not look outside and be patient with yourself. जैसे आप अगर किसी और के साथ हो वैसे ही. Secondly, I would really request you all to count your blessings. Please make a list. Like कितना ही मुश्किल है कि अगर हमारे पास अभी टाइम है, अगर आपके पास दिन में 5 to 10 मिनट्स तो सब लोग निकाल सकते हैं. अगर कुछ भी नहीं है तो आपका ड्राइविंग टाइम तो सेव हो ही रहा है आजकल. तो प्लीज़ उस ड्राइविंग टाइम में आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप मेंशन करें व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एक्चुअली in your life that you are grateful for, that you wanted one point of time in your life and आज आपके पास हैं. तो make a list of those things. They need not be only the materialistic things. They can be the things जैसे कि आपने हमेशा चाहा होगा कि आपके घर में बहुत ऐसे लोग हो, आपके घर में एक हैप्पीनेस हो, जॉय हो. मे बी आपको लगता है कि आपको बच्चे चाहिए थे, आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी खुशी है. आपको एक अच्छी वाइफ चाहिए थी, आपको एक अच्छे हस्बैंड चाहिए थे, उनकी खुशी है. और एनीथिंग बियॉन्ड दैट ऑल्सो. आप
you can have gratitude for any and everything. It can even include having a ceiling over your head right now, having a working air conditioner right now, having abundant electricity to use for your consumption right now. You can be happy about anything right now, and make a list of it, because the more things that we can add on to the list कि हम किस चीज़ के लिए grateful हैं, the more our heart will know their value, the more we will know कि yes, this is also there in my life, this is also there in my life, and they all are bringing you small happiness. I'm sure वो आपको वो वाली किक नहीं दे रही जिसकी हमने प्राइवेट जेट में बात करी, but they are adding on to your life. So make sure that you give a notice to them. उसके बाद है कि what I am personally also feeling is we need to set boundaries. We cannot be इस टाइम पे कि हम boundaries ना set करें. आपको इस टाइम पे काफ़ी सारा fear factor high है in the complete environment around everyone. And it is happening that families, friends, they are overwhelmed. काफ़ी लोगों का भी बहुत hard time चल रहा है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा how the economy would run, how their house would run, how the budget would happen. So be patient, listen to them calmly, but you need to set the boundaries. अगर आपको पता होना चाहिए आप कितना accept कर पाएंगे, you just fill yourself in and just listen to them, and that's it. Just be compassionate on a broader sense. Do not be self-centered, but do take care of yourself. Make a list of what all things you want to do in the entire day. अगर आपको लग रहा है कि entire week का भी है आपके पास, make a to-do list. Just start ticking on it. जो done हो गया, take done on that, so that you also know that things are in your control. Because it happens that we start feeling कि नहीं ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या हो रहा है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, घर में क्या हो रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो डोंट गेट इनटू दैट एक रिवर. इससे बेटर है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं एंड पूरा उस टू डू लिस्ट को फॉलो करें. एंड जो अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया का इंटेक है, जो न्यूज़ का इंटेक है, जो ऐसी न्यूज़ जो कि हम जानना तो चाहते हैं, बट ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वी आर रियली अबाउट द नंबर्स, बट यू कैनॉट कीप ऑन वॉचिंग इट द एंटायर डे कि क्या टोल चल रहा है, कोरोना वायरस से कितने लोग इफेक्ट हो गए, कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोगों को क्या हो गया. यू आर नॉट हेल्पिंग एनी वन. आई नो न्यूज़ चैनल्स का तो काम है कि उनको वो न्यूज़ चलानी है, बट इट इज़ नॉट योर जॉब कि आपको वो बैठ के सारा दिन कंज्यूम करनी है. यू कैन सेट अ टाइम फॉर इट कि ठीक है मैं सुबह कितने बजे से इतने बजे हाफ एन आवर आई वॉच, इवनिंग में हाफ एन आवर आई वॉच. दैट्स इट. Just be clear on that fact with yourself कि that's it, उससे ज़्यादा I won't work on this thing. And if you have any books, anything that you wanted to read, please do read apart from WhatsApps, because I personally don't believe in WhatsApp University. उसमें gossip ज़्यादा होती है and information कम होती है. So please read a book or read from sources which are reliable. प्लस जितना आपको अगर पैंडेमिक के ऊपर पढ़ना है, आई डोंट नो इफ इट्स योर पर्सनल इंटरेस्ट, प्लीज डू रीड इट. बट इफ़ यू नो दैट दीज थिंग्स आर लाइक ट्रिगर्स दैट ये आपकी थोड़ा एंजाइटी इंकरेज करते हैं, प्लीज गिव इट अ टाइम लिमिट एंड जस्ट रीड इट इन द टाइम लिमिट. डू नॉट गो ओवरबोर्ड विद द रीडिंग ऑफ देम. And we have to accept the fact that there is uncertainty in these times, and we need to be kind and nice to ourselves. We need that extra push अपने आप को आप खुद दें. Don't expect anyone else to give it to you. Please give it to yourself. Also, I would really like to mention that please, I had also mentioned in another video earlier, do breathing exercises. They are very simple breathing exercises. अगर आप रेगुलर योगा करते थे तो प्लीज़ कंटिन्यू ऑन दैट. आई एम ऑल्सो रियली, मेरे लिए भी थोड़ा हार्ड हो रहा है, बट आई एम ऑल्सो फॉलोइंग ऑन इट एंड आई एम ऑल्सो डूइंग दैट. एंड breathing exercise is something which have really helped me out in my entire life. Like that is something, it's on the back of my hand now, and that is how it has to be for everyone, I believe, because it is very very helpful for everyone. They are very simple. One is that you just need to inhale. पहले तो like we calm our breath down, ठीक है? And when we are calm down, then we take a breath for 4 seconds. It has to be in for 4 seconds.
So see, what I did was I inhaled for 4 seconds, I held it inside for 4 seconds and I tried to release it for 4 seconds. जितना लंबा आप इसे रिलीज करेंगे उतना ही बेटर रहेगा. And do it for 5 minutes every day. I am doing it more than 5 minutes. I am doing it in the morning, I am doing it in the evening. I am just doing it whenever I get any random thought in my head and I need to clear my thoughts कि नहीं, I don't want to get into this thought process, then I do it at that moment. Please, I would request you all also to do that. And जो अगर आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं, प्लीज डू दैट. एंड इवन रेगुलर वॉक इन योर रूम, अराउंड योर बेड, और अराउंड एनी एरिया इन योर हाउस, जस्ट डू दैट. पुट ऑन म्यूजिक एंड जस्ट वॉक. गिव योर सेल्फ like 15 minutes brisk walking. That's very helpful. It's very good for our entire thought process, body, mental peace, mind, body, soul, everything has to be aligned. So these are my requests and these are my tips. Please do make sure that you pick up something out of them and mention in the comment section so that we can also know that it's helping you out. Also, please subscribe to my channel and press on the bell icon if you haven't. And if you have already subscribed, please make sure that the bell icon is ringing so that you're getting all our videos options. Thank you. Take care and see you soon. Bye bye.